किसने प्रश्न पूछा था पहले वो हमें एड्रेस करेंगे कि कल पूछा था ना, क्या पूछा था? हाँ, जिन्होंने पूछा था वो पूछ सकते हैं फिर से, क्या पूछा था आपने दीदी? भैया जी मैंने पूछा था कि जैसे सृष्टि की रचयिता ये मतलब जो हिंदू धर्म वाले लोग बोलते हैं कि शिव जी है और अपने जैन धर्म के अनुसार आदिनाथ भगवान है, तो दोनों में क्या सच्चाई है, कुछ प्रकाश डालिए क्या है। दूसरा ये भी है कि जो ये अदर जैन लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं हम जिस भगवान को मानते हैं जैसे शिव जी को गणेश जी को वो भगवान होते हैं, वो उनको भगवान मानते हैं लेकिन हम मानते होता है, तो हम उनको समझा नहीं पाते हैं। बहुत अच्छा। आपको आवाज प्रॉपरली आ रही है ना? आप एड्रेस करके बता दूंगी, आ रही है इसको? हाँ जी आ रही है जी, आ रही है भैया। आप सब लोग इसको बहुत विशेष रूप से सुनने का प्रयास करेंगे। अभी पेन कॉपी एक तरफ रख लीजिए, आप लोग मात्र सुनिए ध्यान से। और ये रिकॉर्डिंग भी संभवतः आप लोगों के पास यदि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत जरूरी प्रश्न है जो कि अधिकतर हमें समझना चाहिए। मैं आपको चर्चा करता हूँ उसके विषय में। जैसे कि कहा कि काफी लोग हिंदुओं के जो भगवान होते हैं उनको भगवान कहते हैं और अपने भगवान को भगवान कहते, वो अपनी प्रशंसा करते हैं इत्यादि। हम उनको कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे समझाएं कि सही क्या है गलत है? एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। आपको मैं एग्जाम्पल सुनाऊंगा और आपको उसको समझना है कि किसके बारे में बताया जाए, शायद आप 1 मिनट में समझ जाएंगे। देखिए सुनिए ध्यान से, सभी लोग कान लगा के सुनिए अच्छे ध्यान। कि एक माँ ने अपने बच्चे को आदेश दिया, बेटा अपने दरवाजे पे खड़े रहना, अपने दरवाजे पर खड़े रहना, हम कुछ सखियां अंदर स्नान करने जा रहे हैं। अंदर जो तालाब है उसमें हम लोग स्नान करने जा रहे थे, आप दरवाजे पर खड़े रहना और कोई अंदर ना आ पाए, ये ध्यान रखना। ठीक है? बच्चा खड़ा हुआ है और सामने से बच्चे के पिताजी आ जाते, ठीक है ना? बच्चे के पिताजी आते हैं और पिताजी अंदर जाने के लिए जिद करते, तो बच्चे ने रोक दिया कि नहीं अंदर नहीं जा सकते। तो अंदर क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि माताएं स्नान कर रही हैं, ये भी उसने बताया। फिर भी अब आपको ये बताना है कि वो जो अंदर जाने के लिए जिद कर रहा है उसका पिता, उसका अंदर का जाना जायज है या ना जायज, उचित है या अनुचित है, आप बताएंगे। एक्चुअली वो गणेश जी की कथा है और शिव जी को उन्होंने रोक दिया था और इसलिए वो जाना तो व्यर्थ था, लेकिन उनको पता नहीं था कि शिव जी वो गणेश जी मेरा लड़का है, वो मेरा पुत्र है। वो पार्वती ने अपने कुछ रिद्धियों से उसको प्राप्त किया था। चुप कर लीजिए। देखिए ये आपने जो घटना सुनी है ना, ये कहाँ तक सत्य है ये भी अभी पता चल जाएगा। जितना आपने शायद यहाँ से पढ़ा है ये ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी बच्चे रिद्धि सिद्धि ऐसे नहीं आते हैं, माता पिता के संपर्क से ही बच्चा उत्पन्न होता था और माँ को पता है, पिता को ही पता है। जब इतना बड़ा बच्चा हो गया है जो 15, 20, 25 साल का तो हो गई ना, और 14 साल की घटना है, तो उस समय तो काफी एज होती थी, लगभग वो बच्चा काफी उम्र का होगा, तब तो वो सुरक्षा में तैनात किया गया। अब वो बच्चा जितना बड़ा होगा तो पिता को भी तो पता होगा कि आसमान से टपकेगा नहीं, बच्चा हमारा है तो जानकारी नहीं। तो अब चलिए आगे। अब वो बच्चे ने रोका, पिताजी ने उसको जिद किया जाने के लिए। अब जब आगे बात बढ़ी तो बात यहाँ तक बढ़ी है कि पिताजी ने गुस्से में आकर, देखिए पहली बात तो आपका जाना जायज नहीं है, अनुचित है। स्त्रियां जहाँ स्नान कर रही हैं आपको नहीं जाना है, तो आप जाने के लिए जिद कर रहे हैं, पहली गलती तो आपकी ये है। ये भगवान के लक्षण कहीं से कहीं तक कौन, आप यदि सामने वाले से कभी चर्चा करो तो आप उससे पूछना कि ये क्या उचित था क्या अनुचित था, वो खुद कहेंगे कि क्या उचित था क्या अनुचित। ठीक है, पहला प्रश्न।
दूसरा ये कि आप एक तो गलत कार्य कर रहे हैं, जाना चाहते हैं, उचित नहीं है, अनुचित कार्य करना है। दूसरी बात, आपको अनुचित कार्य में भी इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि आपने अपने बच्चे की गर्दन उड़ा। क्या कोई सामान्य पिता भी होता है तो वो भी इतना क्रोध नहीं करता है किसी चीज को लेकर कि अपने बच्चे की गर्दन उड़ा दी। तो आप ये बताइए, भगवान तो छोड़ो, ये सामान्य पिता के लक्षण से भी गिर गए। समझ में आ रहा है? अब आपको कहां से कहां तक इनमें भगवत्ता दिखती है, पूज्यता दिखती है, श्रेष्ठता दिखती है इनके सामने में श्रेष्ठता। जो खुद इतने क्रोधी हैं कि अपने बच्चे को सहन नहीं कर पा रहे, अपने बच्चे की गर्दन काट सकते हैं, तो कभी क्रोध आ रहा है तो वो आपको क्या नहीं कर सकते? समझ में आ रहा है? जो अपने बच्चों को काट सकता है, इतना क्रोधी जीव है, तो ये क्या धर्म मार्ग बताएगा, क्या प्रशस्त मार्ग बताएगा, क्या शांति उपाय बताएगा, क्या क्षमा धर्म के बारे में बताएगा? क्या बताएगा? जिसके अंदर क्षमा नाम की चीज नहीं है, वो क्या क्षमा धर्म बताएगा? फिर आगे चलते हैं। तीसरी बात समझिए, अब आपने अपने बच्चे की गर्दन काट दी, गर्दन ना जाने कहां चली गई, गिर गई। अब देखिए कि जब पार्वती आदि को पता चला, वो सब मिलना जुलना हुआ, क्रोधित हुए, जो कुछ भी बात है। अब जब बारी आई कि बच्चे को पुनः जिंदा करना है, तो शंकर ने आदेश दे दिया ने कि जाओ और जाकर के इस रास्ते से जाओ, जो भी प्राणी, जो भी कोई मिल जाए, सबसे पहले आपको उसकी गर्दन काट के ले आओ, हम बच्चे की उस गर्दन को लगा देंगे तो ये बच्चा जिंदा हो जाएगा। अब आप बताइए, अपने परिवार को जिंदा करने के लिए आप दूसरों के परिवार को उजाड़ सकते हो? क्या ये भगवान के लक्षण होते हैं? जो खुद अपने बेटे की हिंसा कर सकता है, वो दुनिया के हर प्राणी को मार सकता है। और जो मारना और काटने के काम करते हैं, उनके अंदर अहिंसा धर्म कहां तक आएगा? जहां तो हम ये कहते हैं कि कीड़े को भी नहीं मारना, पेड़ को भी काटने के लिए हमें हिंसा बताएगी, तुम तो भगवान कहलाते और भगवान ही अगर कर रहे हैं तो भक्त क्या नहीं करेंगे? जब भगवान अपने बच्चे की गर्दन काट सकते हैं तो आपके भक्त तो क्या क्या नहीं करेंगे? उनकी सेवा करने वाले तो क्या नहीं करते? सारे नाजायज काम करें। अब आगे चलिए, जब आपने आदेश दे दिया कि गर्दन काट के लाइए, मतलब आपने जिस हाथी की गर्दन को काट के लाई गई, क्या उसका कोई परिवार नहीं होगा? क्या उसकी माँ, उसकी बहन, उसका पिता, उसके परिवार नहीं होगा? उसको पीड़ा नहीं हुई होगी कि गर्दन काटते? उसकी माँ भी तो चीखी होगी, चिल्लाई होगी, उसका पिता भी तो पीड़ित हुआ होगा, उसके परिवार में भी क्या गुजरी होगी। आपने अपने बच्चे को तो जिंदा कर लिया, पर सामने वाले का कुछ विचार ही नहीं किया। ये स्वार्थी जीव हैं, भगवान कहां से हो जाएंगे? अपने परिवार के लिए आपने दूसरे के परिवार को नष्ट कर दिया, तो कल यदि आपने उनकी कुछ काम नहीं किया तो आपको भी नष्ट करने में कितना टाइम लगाएगा? क्या ऐसे भगवान होते हैं? आप सामने वाले से कुछ नहीं करिएगा। फिर आगे चलते हैं अगली बात कि मान लीजिए आपने गर्दन जोड़ ली, व्यवस्थित हो गया अब सब कुछ। अब आगे ये देखिए, उनको कहा जाता है थर्ड आई, उनके पास 3 आंख, ऐसा कहा जाता है। और तीसरी आंख से आप पृथ्वी को नष्ट करते हैं, है ना? क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, विष्णु उसकी सुरक्षा करते हैं और करते हैं नष्ट। अब आप ये देखिए, एक ने रचना की, दूसरा रक्षा कर रहा है और तीसरा नष्ट कर रहा है। तीनों ही देवताओं में विपरीतता है। चलो, एक रक्षा कर रहा और एक ने सृष्टि की रचना की, जो दोनों में तालमेल बैठ गया। अपनी ही सृष्टि की रचना करने वाले खुद ही नष्ट कर रहा है। जरूरत क्या है नष्ट करने की? और आपने इतने सारे जीवों को बनाया, अब आप उन इतने सारे जीवों को मार भी दे रहे हो, नष्ट कर रहे हो, अग्नि से जला दे रहे हो। क्या ये हिंसा नहीं है? सोचना ही हिंसा। हमारे यहाँ तो एक मारने की सोचना संकल्प की हिंसा हो जाती है। संकल्प की हिंसा के आधार पर व्यक्ति यदि हिंसा का एक काम भी ना करे
मात्र संकल्प कर ले कि मुझे इसे मारना है तो वो 7वें नरक में चले जाते हैं। जैसी घटना आपने सुनी ना, एक महामत्स्य की घटना आती है अपने यहाँ पर, जिसको रागम मत्स्य कहा जाता है। वो रागम मत्स्य स्वयंभू रमण समुद्र में उपस्थित रहता है और वो 1000 योजन 1 योजन का होता है पूरा। 1 योजन मतलब कि बहुत बड़ा समझ लीजिए आप। उस योजन में 500 योजन का वो उसका मुंह खुला रहता है, चौड़ाई होती है। इतना बड़ा जो रागम मत्स्य होता है, जब वो समुद्र में सो जाता है तो उसका मुंह इतना बड़ा फड़ा खुल जाता है, उसमें अनेक सारे जीव जंतु अंदर जाते आते जाते रहते हैं। उसी मत्स्य के आंख में, कान में एक छोटा सा तंतुल मत्स्य होता है। तंतुल मतलब चावल के बराबर एक मत्स्य और होता है। वो मत्स्य आपका मल खाता है और वो मल खाते खाते ये विचार करता है कि ये मूर्ख कितना बड़ा मूर्ख है, ये इतना बड़ा होकर भी इसके पास दिमाग नाम की चीज नहीं है। यदि इसके अंदर इतने सारे जीव अंदर जा रहे हैं, खाता तो कितना आनंद लेता। इसकी जगह यदि मैं होता, इतना विचार करने के कारण से वो छोटा सा मत्स्य 7वें नरक में जाता। खा तो एक मल भी नहीं खा पा रहा है, उसकी आंख का पूरा मल भी नहीं खा सकता पूरी जिंदगी भर में, और विचार क्या कर रहा है कि इसकी जगह मैं होता तो पूरे के पूरे जितने भी इसके अंदर ये मछलियां आ रही आती आ रहे हैं, ये विचार करने से 7वें नरक में चला गया। और वो रागम मत्स्य जिसका मुंह खुला है, नींद खुलती है, नींद खुलती जब उसका मुंह बंद होता है तो उसके अंदर अनेक सारे जीव जंतु अंदर पेट में ही रहता और वो खत्म हो जाता। इतना कुछ होने के बाद भी वो नरक नहीं जाता। तो नहीं जाता क्योंकि उसके भाव खाने के नहीं थे और इसके खाने के भाव से खा नहीं पाया। इसने खाया फिर भी नहीं जा रहा है और इसने खाया नहीं है पर भाव किए तो ये चला रहे। समझ में आ रहा है सबको? तो ये समझिए, ऐसे ही जब आप ये भाव कर रहे हैं मैं सृष्टि की सारे लोगों को मार देता हूं, तो फिर आप भगवान कहां से हुए? मारने के भाव दे रहे हैं। अब आगे समझिए, इस सवाल तीसरे नेत्र से सारी सृष्टि को खत्म करते हैं और आपको तीसरे नेत्र में सृष्टि दिखती होगी तब तो खत्म करते होंगे आप, है ना? तीनों लोग दिखते होंगे, अधोलोक मध्यलोक। अब जब आपको सारा का सारा एग्जैक्टली सही सही दिखता है तो आप अपने तीसरे नेत्र में अपने गणेश जी की गर्दन कहाँ कट के गिरी थी ये देख ले, उसको ही जोड़ देते। क्या जरूरत है कि हाथी की गर्दन लगाई आप? समझ में आ रहा है? उसको ही देख लेते। आप कितने दिव्य ज्ञानी थे, उसको लगा ले, क्या जरूरत है हाथी घोड़ों की लगा करके घूमने? समझ में आ रहा है? तो ये जितनी भी कल्पना है मात्र ओनली वन कल्पना है, हवा हवाई है, कुछ भी आधार नहीं है, सब हवा में उड़ जा रहा है। और हवाओं में उड़ने वाली कथाएं हमें ज्यादा पसंद आती हैं, उनमें ही हम लोग बह जाते हैं, हमारे बच्चे भी उनमें ही बह जाते हैं और उसमें हमें आनंद आता है जिसमें बनावटी चीजें। अब आके समझिए, आप थोड़ा सा और ले लेते जब आज इससे चल जाए। क्या आप ये सोचिए, जब अन्यतर लोग ये कहते हैं, आपसे ये भी कहती होंगी कि सृष्टि की रचना भगवान ने की है ना, ये कहते हैं। अब आप उनसे ये पूछना कि सृष्टि की रचना यदि भगवान ने की है, भगवान के अलावा जैसे मान लो ब्रह्मा जी ने की है, तो उनके अलावा उनको मतलब उनके इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा उनका कहना। अब आप उनसे ये अपोजिट प्रश्न करना कि जब पत्ता भी भगवान के बिना नहीं हिलता और भगवान ने सारी सृष्टि की रचना करी है, तो ये शत्रु किसने बनाए हैं? और पत्ता तक नहीं हिलता तो शत्रु की तलवार कैसे हिल जाती बिना भगवान के साथ? जब पत्ता तक नहीं हिल रहा है तो ये शत्रु तलवार कैसे हिला रहा है तुम्हारे ऊपर? किसने बनाए हैं शत्रु? भगवान ने सृष्टि बनाई, तो भगवान ने शत्रु क्यों बनाए? और कदाचित आपसे भूल हो गई तो मतलब भगवान भी भूल कर देते हैं, और भगवान भूल कर रहे हैं तब कौन बचेगा कि हम किसके शरण में जाए जो भूल नहीं करता, है ना? और भूल से यदि आपने बना दी भगवान, मान लो आपने जैसे पुत्र होते किसी के
सकता है। एक दो चार पांच छह पुत्र हैं, उसमें एक दो यदि गलत निकल जाए तो पिता जो होता है वो उनको प्यार से समझाने का प्रयास करता है, संभालता है, सिखाता है, व्यवस्थित विकास को बताता है। ये तरीका होता है। शत्रु की गर्दन काट देने से क्या शत्रु तो कट जाती है, खत्म हो जाती नहीं करती। व्यक्ति की मारने से कभी व्यक्ति के अंदर के भाव खत्म नहीं होते, शत्रु तक खत्म नहीं होते। कमर को 10 भाव तक बैर चला पर पार्श्वनाथ ने एक ही बात कोई जवाब नहीं दिया। ये होती है सरलता, ये कहलाती भगवत्ता। आप करो सर, हमें कोई लेना ही देने, हमारा शरीर ही नहीं हमारा, तब आप शत्रु कहां से क्यों ना? अरे शत्रु इस शरीर को नष्ट कर सकता है, मेरी आत्मा को कौन नष्ट करेगा? और आत्मा का कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, शरीर मेरा नहीं है। मुझे जो नष्ट कर दे मेरा वो शत्रु हो सकता है, पर मेरा तो कोई नष्ट कर नहीं सकता। शरीर को नष्ट करेगा, शरीर को नष्ट करेगा, शरीर मेरा वैसा ही नहीं है, कर लो भाई मुझे। ये समझिए कितना बड़ा फैक्ट है कि भाई शरीर को काट रहे हैं, कोई शत्रु आएगा तो शरीर को काटे, और शरीर तो मेरा है ही नहीं, तू काट नहीं पाए, क्या दिक्कत है? वहां तो हमारे गजकुमार मुनि महाराज जिनके ऊपर सिगड़ी रख दी, उस सिगड़ी रखने के बाद वो गजकुमार चिंतन कर रहे हैं कि धन्य है ये मित्र मेरा, कि जो साल और साल में मेरे कर्म नष्ट होने वाले थे, इसने मुझे ऐसा अवसर प्रदान कर दिया कि कुछ क्षण में कर्म नष्ट हो गए। इससे बड़ा मित्र मेरा जगत में कुछ नहीं हो सकता है। जो मित्र मुझे होटल में शराब पिलाने ले गए, जिन्होंने मुझे नाश्ता कराने ले गए, वे मित्र नहीं थे, वे तो शत्रु थे। और मित्र तो ये है कि जिसने सिगड़ी रखी ऊपर से और मुझे अवसर दे दिया कि भाई जल्दी से जल्दी कर्म नष्ट। तो ये कहलाते हैं भगवत्ता के लक्षण। ये भगवत्ता है, ये सही धर्म है, ये सही भगवान के लक्षण है। और वहां पर कह रहे हैं कि सारी सृष्टि की रचना भगवान ने की। अब भगवान ने रचना की है, पत्ता नहीं हिल रहा भगवान के बिना, और एक तरफ आप तलवार लेके बैठे हैं, त्रिशूल लेके बैठे हैं, ये सारी चीजें लेके बैठे हो, तो जब एक पत्ता नहीं हिलता भगवान के बिना, तो शत्रु की तलवार कैसे हिल जाती भगवान के बिना? ये पूछो उनसे। आपने कहा सृष्टि की रचना सारे भगवान ने की है, तो शत्रु किसने बनाया? शत्रु किसने बनाया? जब सृष्टि की एक पत्ता आपके भगवान ने बनाया है, तो शत्रु किसने बनाया? और जब आप सारी सृष्टि की रचना कर सकते हो, शत्रु की रचना हो गई है, तो उनको व्यवस्थित करें, मारने की क्या आवश्यकता है? कौन पिता अपने बेटे को मारने के लिए तलवार लेके बैठा रहता है? मैंने एक पुत्र को जन्म दिया और मैं तलवार से काटूंगा उसे? ये कौन सी भगवत्ता है? और सृष्टि तुम्हारे बिना पत्ता नहीं हिल रहा, शत्रु तुम्हें ही मारने आ जाते हैं, ये कैसे हो रहा है? ये सारी चीजों को क्वेश्चन करना चाहिए उनसे। जो भी अपोजिट आप बोलते हैं उनको बताइए आप कि भगवान ऐसे कैसे हो जाते हैं, है ना? जो पत्ता नहीं हिलता भगवान के बिना, तो शत्रु कैसे हिल जाते हैं? शस्त्रों की आवश्यकता क्या है? शस्त्रों की आवश्यकता हिंसक जीवों को होती है। हमारा कोई शत्रु ही नहीं है। जब आपने सारी प्रकृति बनाई है, तो शत्रु किसने बना दिए? क्या भूल चूक हो गई? भगवान से भूल होने लगी? बताइए, भगवान ही भूलने लगे हैं, तो भगवान को मतलब अखरोट खाना चाहिए, अखरोट बादाम खाना चाहिए ताकि उनका दिमाग चले। और कोई पूछना चाहेंगे आप? एक्चुअली वो बोलते हैं कि चमत्कार वही लोग करते हैं देवता लोग, तो हम बोले कि हमको चमत्कार से कोई मतलब नहीं है। जो है मतलब वो बोलते कि वही रक्षा करते हैं, वह धरती पे तो वही है, तो वो रक्षा करते हैं। तो बार बार मुझे बोलते हैं कि तुम भी चलो तुम भी चलो। हम बोले हम तो नहीं जाएंगे। तो सब लोग क्या, हम तो दिगंबर जैन है तो हम तो नहीं जाते, तो कड़क है, तो वो सब लोग हमारी निंदा करते हैं। बोले कि मतलब ये मानती नहीं है, बाकी ये चीज से चमत्कार होता है। श्याम बाबा के मंदिर चलो, हनुमान जी के वहां चलो, मेहंदीपुर बालाजी की चलो, तो उनके दर्शन के लिए मेरे को बार बार बोलते, पर हम जाते नहीं। ठीक है, अब आप उनसे ये पूछना कि जो भी जहाँ भी चमत्कार होते हैं, उनसे ये पूछिए कि कभी आपने डाकू देखे? डाकू, तो डाकू क्या करते हैं कि जो आसपास उनके एरिया में गांव होते हैं,
उन गांव में जाकर के चंदा लेते हैं या जो भी उनको वस्तु की आवश्यकता वो लेके आते हैं और गांव वाले उनकी जो भी आवश्यकता उनकी पूर्ति करते हैं। कदाचित एकाध बार यदि कोई गांव वाला, कोई गांव के परिवार वाला उनकी आवश्यकता की पूर्ति ना कर सके तो क्या होता है फिर? आप आवश्यकताओं की जब तक पूर्ति करते रहे, उनको जो आवश्यक लगता है वो देते रहे, तब तक तो वो आपको सुरक्षा करते रहे। और जिस दिन आप एक भी दिन चूक गए उनको देना नहीं दिया, तो जो सुरक्षा करते थे वे ही आपके परिवार को उजाड़ने में एक क्षण भी नहीं लगने थे। तो उन डाकुओं में और इनमें अंतर क्या है? उन डाकुओं में और इनमें अंतर क्या है? इनको भी हम जब तक चराते रहे, इनको देते रहे, इनकी क्रियाएं करते रहे, तब तक तो ये आपकी सुरक्षा होती रहेगी। और एक भी बार यदि आप इनको त्रस्त नहीं कर पाए, इनको जो भी लगता है वो नहीं दे पाए, उसी दिन आपके घर में विघ्न बाधाएं आना प्रारंभ हो गई। तो मतलब तुम इसी के भूखे बैठे थे, तुम चढ़ावा दो, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। तो ये तो गार्ड जैसे हो गए हैं कि भैया पैसा जब तक दोगे तब तक गार्ड काम करेगा, और जिस दिन आपने पैसा नहीं दिया गार्ड अपनी बोरी बिस्तर उठाकर चला जाएगा। तो ये लेने देने के व्यापारी होते हैं, तो कैसे भगवान हो सकते हैं? कारण समझ, अपने वीतराग भगवान को देखो आप कि उनके ऊपर कितने उपसर्ग हुए। उपसर्ग होने के बाद भी, जैसे मानतुंग स्वामी जी को देखो, मानतुंग स्वामी जी को घसीट करके लाया गया, दरबार में उपस्थित कर दिया गया, मौन हो गए। क्या जरूरत थी? कि ताकत नहीं थी क्या? क्या समंत भट्ट स्वामी जी के पास ताकत नहीं थी क्या? चाहे तो चुटकियों में सब कुछ खेल हो जाता। पर उन्होंने कहा कि हम खेल करने के लिए थोड़ी बने, हमने जो शक्तियां प्राप्त की, हमने जो ताकत प्राप्त की, हमने जो ऊर्जा प्राप्त की तपस्या के माध्यम से, कर्म निर्जरा के लिए किए, दूसरों को नष्ट करने नहीं, अपने कर्मों को नष्ट करने। फिर हम उनको जंगल उसमें जेल में डाल दिया गया 48-48 साल। मतलब वो जानते थे कि भारी भरकम व्यक्ति एक आध ताले में नहीं रुक पाएगा, तो उनकी ताकत से वो तो जानते थे 48 ताले में डाल। ताले में डालने के बाद भी मानतुंग स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि ये शत्रु है, इसने मुझे पीड़ा दी, परेशानी दी, इसका नाश हो जाए, सबके नाश हो जाए, फलाना हो जाए, दिखाना नहीं। उन्होंने भगवान की भक्ति, क्योंकि वो जानते थे कि कदाचित मेरे परिणाम कहीं से कहीं तक भी विचलित ना हो, राजा के प्रति ना जाए। मेरे कर्म का उदय, इसका है कर्म का उदय मेरे, इसलिए मुझे तो भगवान की भक्ति करना है। और उसने एक अवसर दे दिया है। इतनी लीनता से मैं भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। मानतुंग स्वामी जी ने अनेक बार भक्तामृत जैसे काव्य पढ़े होंगे जीवन में, पर जिस समय ये भक्तामृत जी पाठ उस अवस्था में पढ़ा तो उनको पता चला कि भगवान क्या होता है, भगवान की महिमा क्या होती है, और वो लिखा गया, क्योंकि महिमा मंडित हो गई। तो ये अवसर का मतलब कि जब मान लो महान मुनियों को कभी भी उपसर्ग हुआ, यहाँ पर गजकुमार से सिगड़ी जल रही, तो वो कह रहे थे धन है, ये मेरा मित्र है। इसने एक अवसर दे दिया कि जितने सालों सालों में चलने वाले कर्म आज क्षण भर में मेरे नष्ट हो गए, इससे बड़ा मेरा मित्र कोई हो ही नहीं। तो शत्रु को मित्र समझते, ये भगवान है, इनके गुण हैं, ये दर्शन पूजन करने के लायक। जो थोड़े में शत्रुता के लिए नष्ट करने के आ जाए, तलवार उतारने वाले ले, ये भगवान कदापि नहीं होता। समझ में आ रहा है? कोई और जिज्ञासा हो तो पूछो। एक जिज्ञासा और थी इसी टॉपिक पे, एक मतलब जैसे कि बोलते हैं कि पितर देव होते हैं, तो उनकी रक्षा करते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी रक्षा करते हैं और हमारे अंदर आते हैं। तो ये हमको तो आइडिया नहीं है, बट बोलते हैं कि हमारी जब भी कोई तकलीफ होती है तो वो हमारी रक्षा करते हैं। तो ये कहाँ तक सच है, क्या है? नहीं तो आपको उनसे ये पूछना चाहिए कि कभी हॉस्पिटल जाते कि नहीं जाते आप? आपकी सुरक्षा तो पितृदेव कर देते होंगे। आपके घर में कभी चोरी होती कि नहीं होती? ताला तो लगाना पड़ता नहीं होगा आपको, क्योंकि सुरक्षा में आपके पितृदेव खड़े रहते होंगे। मतलब पितरों का काम। एक्चुअली मैं बताती हूँ आपको, कोई ऑपरेशन और होते हैं तो बोलते हैं बाबोसा महाराज खड़े रहते हैं। कोई बाबोसा महाराज है जो हनुमान जी के नीचे कुछ पत्ते हैं,
तो उनकी मान्यता है कि जैसे अभी किसी का कोई ऑपरेशन था 17-16 घंटे का सर का उनके परिवार में, तो बाबू साहब महाराज उस टाइम वहाँ खड़े थे, उन्होंने पूरा, डॉक्टर भी जवाब दे दिया। फिर बाद में जब उन्होंने बाबू साहब महाराज बोले मैं हूँ, तो डॉक्टर बड़ी मुश्किल से, मतलब अच्छे से उसका ऑपरेशन हो गया था, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो बच जाएंगे। कुछ ऐसे बहुत सारे चमत्कार ही सुनाते हैं, बट मैं तो विश्वास नहीं करती, मुझे नहीं आइडिया, मैं नहीं करती। फिर तो आपने ये नहीं कहा कि बाबू साहब ने कितनों को बचा लिया, एक आध का उदाहरण। जिन लोगों की रक्षा करते हैं, जैसे वो नाना जी के पद पे हैं, उनके कोई नाना जी हैं, तो वो उस पद पे हैं, तो बोलते हैं कि जैसे मेरे भाभी के लड़का नहीं हुआ, या किसी और पे कोई तकलीफ आ गई, मतलब सर में जैसे फंगस आ गई उसके जिया जी के, तो बोलते हैं कि उनको बोल दिया कि ठीक हो जाएंगे। उसकी खुद के भी तकलीफ होती है, तो आके वो एक लाइन में बोल जाते हैं कि पर्चा दे देते हैं, ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो कभी मौसी का बोलते हैं, कभी वैसे वो बोलते हैं कि हमारे परिवार में रक्षा करते हैं, तो वो बताते हैं चमत्कार। तो आपने पूछा इनसे कि आपके घर में कभी कोई मृत्यु होती कि नहीं होती? सुरक्षा ही होती रहती है, कभी एक्सीडेंट, कभी और बीमारियां होती क्यों है? जब आपकी वो सुरक्षा में बैठे ही रहते हैं तो होते क्यों है? देखिए, ये जितनी भी चीजें रहती हैं ना, ये एक मान्यताएं हैं, माना कि कोई देवी देवता होते हैं, ये सही है। और वो देवी देवता आपके लौकिक क्षेत्र में थोड़ा सहयोग कर सकते हैं, ये कोई, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। लौकिक क्षेत्र में कदाचित कोई सहयोग आपका कर दे, थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। और जो खुद ही अपने आप में भटक रहे हैं, जो खुद ही संसार में भटक रहे हैं, वो आपके लिए मोक्ष मार्ग में, देखिए एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि ये भगवान के सेवक हैं। किसके सेवक हैं? जैसे आप अपने देवी देवता जो भी रहते हैं, वो भगवान के सेवक है। किसके सेवक हैं? भगवान के सेवक। तो भगवान के सेवक हैं। अब मान लीजिए कोई भी यक्ष यक्षिणी आदि कोई भी है, तो हम भगवान की सेवा करेंगे तो ये हमारी सुरक्षा करेंगे। क्या करेंगे? यदि हम इनके मालिक की सेवा करेंगे तो ये हमारी सुरक्षा करेंगे। इनकी सेवा करने से ये हमारी सुरक्षा नहीं करेंगे। सम्यक दृष्टि देव कभी भी अपनी पूजा नहीं चाहता, अपने मालिक की पूजा चाहता है। बेटा कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरे सामने मेरा बाप बैठा है और पहले मेरी पूजा हो, मेरे चरण पखारे जाए, मुझे सब लोग नमन करें आदि आदि, और फिर बाप जाए जैसा भी जो हो। पर बेटा वही है, वैसे ही रक्षा देवी देवता होती है कि हमेशा ये चाहते कि हमारे जो मालिक के सेवक हैं, हम उनके लिए सेवा देंगे, हम उनकी सुरक्षा करेंगे। समझ में आ रहा है? पर हम क्या कर लेते हैं कि नहीं भाई, ये बहुत सुख लक्ष्मी देवी देवता हैं या मंदिर की सुरक्षा देवी देवता हैं, इनकी पूजा करो, फलाना करो, ठिकाना करो। ये कहना है कि दादाजी पिताजी बेटी हमारी इनकी सेवा करो, इनकी सेवा करने से हम आपके चरणों के दास बने रहेंगे और आप हमारी सेवा करेंगे। हम तो खुद दास हैं, हम भिखारी खुद हैं, तो मैं क्या देंगे। एक छोटी सी मैं घटना बता रहा हूँ। एक बार एक राजा ने ऐलान कर दिया अपने राज्य में कि मेरा प्रातःकाल 4 बजे गेट खुलेगा, मुख्य दरवाजा खुलेगा, और उस 4 बजे से आप लोग लाइन खड़े रहें। जो भी मेरे दरबार में आकर के जो जो मेरी सामग्री, सोने चांदी हीरे मोती से चढ़ी जो जो चीजें रही, जो व्यक्ति जिस चीज को पकड़ के बैठ जाएगा उसको वो चीज दे दी जाए। लोगों की भीड़ लग गई, पूरे गांव के लोग लाइन लगा के खड़े हो। जैसे ही 4 बजे गेट खुले, सभी लोगों ने भगदड़ मच गई, किसी ने ये पकड़ा, किसी ने वो पकड़ा, सब पकड़ते पकड़ते गए। अब जो लास्ट समय चल रहा था, एकदम खत्म होने वाला था टाइम, उस समय उस गेट से छोटी सी गुड़िया आई, 5, 7, 8 साल की छोटी सी बच्ची आई और उसने अंदर प्रवेश किया। राजा अपने कक्ष से देख रहा है कि अब ये छोटी सी बच्ची बस बच्ची, और सब अपने अपनी चीजों पकड़ के बैठ गए। वो भी सिंहासन पर बैठ के राजा देख रहा था और वो गुड़िया धीरे 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 चली आ रही थी। राजा ने सोचा शायद कोई खिलौना पकड़ेगी, कोई छोटी मोटी चीज पकड़ेगी, यहाँ मुड़कर जाएगी, वहां मुड़ के जाएगी, और वो सीधी सीधी चली आ रही। और जाते 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 राजा ने सोचा इस साइड मुड़े, उस साइड मुड़े, कहीं नहीं मुड़ रही, सीधी जा रही। और जाते 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 उसने अंत में राजा को पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? राजा को। राजा ने कहा बेटा ये क्या कर रही? वो छोटी सी बच्ची कहती आपने तो कहा था कि जिसको पकड़ लो वो तुम्हारा होगा, है ना।
समझ में आ रहा है? जिसको आप पकड़ लोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। अब यदि मैं मान लो कोई छोटी मोटी चीज पकड़ती तो वो मेरी हो जाती, और मैंने राजा को ही पकड़ लिया, और जब राजा को पकड़ लिया तो राजा मेरा हो गया, और जब राजा मेरा हो गया तो राजा की सामग्री भी मेरी हो गई। हुई कि नहीं हुई? तो वैसे ही जब हमें स्वयं राजा मिल गए हैं पकड़ने के लिए, हमने राजा को ही पकड़ लिया है, तब ये छोटी मोटी चीजों को पकड़ने की क्या जरूरत है? जो सारी दुनिया जिनके चरणों में नतमस्तक है, उनको पीछे क्यों भागे जब हमें खुद मालिक का दरबार साक्षात हमें दरबार ऐसा मिल गया कि जिसके दरबार में सब जोत को ऐसी सेवा करने का अवसर मिला है, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसा पत्नी के पति एक ही होते हैं, कितने होते हैं? पत्नी का पति एक ही होता है और पुत्र का पिता एक ही होता है। पत्नी का पति एक ही होता है, पुत्र का पिता एक ही होता है। वैसे ही जैनों का परमात्मा मात्र अरिहंत देव होता है, दूसरा कोई नहीं होता है। ये हमें ध्यान रखना है। बाप हम जीवन में कभी बदल नहीं सकते, वैसे हम परम पिता को भी अपने जीवन में कभी किसी भी कंडीशन में नहीं बदल सकते। पिता यदि मान लीजिए कोई करोड़ों पूरे संसार की दौलत भी देके आप पिता को बदल दो तो कभी हम नहीं बदलते। वैसे परम पिता को भी जीवन में कभी बदलने का प्रयास नहीं है। बाकी कल किसी की जिज्ञासा है कोई और? भैया जी ये समुद्घात में आपने लिखवाया था ना, जैसे ये अंतर मुहूर्त में होता है, ये 48 मिनट का होता है, और केवली समुद्घात में 3 या 4 समय लगता है। तो ये 3 या 4 समय मतलब कितने मिनट का, कितने समय का होता है? वो अपन कल इसको विषय में कल चलाएंगे। अभी जो विषय चल रहा है उसके संदर्भ में कोई यदि जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा वंदना भी है जी। अपने महावीर जी में क्षेत्रपाल पद्मावती है, तो कुछ लोग उनकी पूजा करते हैं, तो वो मतलब क्या मतलब? ओम शांति। वंदना भैया जी, अच्छा हाँ, मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी पितृदोष और पितृपक्ष की ये दीदी जी ने बात निकाली, तो हमारे में ये बोला जाता है कि आपके पूर्वजों का पुण्य था इसीलिए आपको ये सब मिल रहा है। तो वो पुण्य का उदय भी हो सकता है ना कि उनका पुण्य हमें लग जाता है, ऐसा होता है? पूर्वजों का पुण्य था तो हमें मिल रहा है, अब उनका हाँ, मतलब जो भी हम लोग, हाँ, हम लोग जो भी देख रहे हैं अभी, वो पूर्वजों के पुण्यों के कारण हम देख रहे हैं। हमारा भी कुछ योगदान होगा, ठीक है, बट वो भी होता है। जैसे अगर हम सुनाएंगे हमारे बच्चों को कि भाई हमारा पुण्य है इसीलिए आप लोग बचे हुए हो, ऐसा होता है? अब आप ये बताइए कि जैसे उन्होंने कहा कि पूर्वजों का पुण्य आप भोग रहे हैं, तो वो सारा पुण्य आपको छोड़ के चलेगा कि कंगाल घूम रहे क्या? ये भी तो सोचो। कभी कभी भैया नहीं, कभी कभी इस प्रश्न का उत्तर देना हम टाल देते हैं क्योंकि हमें अपने आप में ही हंसी आ जाती है। सबका पाप पुण्य उनके साथ ही चला जाता है, उस आत्मा के साथ ही चला जाता है, ठीक है। चक्रवर्ती जैसे ही सारी की सारी सब चीजें सामग्रियां तुरंत खत्म हो जाती है। जो जिसके पुण्य उतना बस मिल जाता है, बाकी सब ये जितने 84 लाख हाथी फलाना ठिकाना ये सब खत्म हो जाता है, सब धरा रह जाता है। तो वैसे ही जिसका जो पुण्य होता है वो उसके साथ जाता है, उसका पाप उसके साथ जाता है। न किसी का पुण्य किसी के साथ आता है न जाता है, सबका अपना अपना पुण्य अपना अपना पाप है ना। इसके बारे में और डिटेल कल चर्चा कर लेंगे। भैया जी मैं पूछूं? वंदना भैया, जैसे अभी मेरी माँ थोड़ा सा धर्म ध्यान ज्यादा करती है, लोपी भी 3 बार करती है, आस्थानिक भी पर्व में वो भी करती है, सब करती है, और दान पुण्य तो बहुत ही करती है। तो सब कहते हैं कि इसके पुण्य के कारण ही आपके पास इतनी संपत्ति है, उसी के कारण आपके पास इतना सब कुछ है, वो नहीं करती तो आपके पास नहीं आता। क्या ये सही है? हाँ देखिए, ऐसा हो सकता है एक पेड़ की छाया में आज अनेक लोग रह लेते हैं, ये हो सकता है तो उनके पुण्य के योग से हम लोगों को सारी वस्तुएं मिल रही हैं। जैसे चक्रवर्ती का रहता है तो उसके कारण से उसकी जो पत्नियां रहती हैं, उसके सेवक रहते हैं, उसके नौकर चाकर सब फैसिलिटी में रहते हैं, और जैसे ही वो चले जाते हैं चक्रवर्ती तो सब वो अपनी स्थिति में आ जाते हैं।
वैसे ही कदाचित उनकी सापेक्ष पुण्य है तो उनके कारण से थोड़ा बहुत आपको सुविधाएं मिल रही है, पर ये ध्यान रखना है हमेशा तो उनकी सुविधाओं में हमें फूलना नहीं, क्योंकि उनकी सुविधा उनके साथ ही है। जब वो मान लो कहीं भी यत्र तत्र चली जाएंगी तो सारा का सारा उनके साथ ही, वो धीरे धीरे पुण्य हमारा क्षीण होकर के सारी वस्तु हमारी बात से खत्म हो जाएंगी, फिर हमें अपना ही करना है। इसलिए ये भी ध्यान रखना, कदाचित ऐसा हो सकता है, पर बहुत कम ऐसे पुण्यशाली जीव होते हैं जिनके कारण से आज ऐसा हो जाए, बहुत कम रहती है ऐसा है। और जो आप ये समझ के चलिए कि आज वो वर्तमान में भी कर रही है, तो वर्तमान का पुण्य वर्तमान में नहीं मिलता कभी, ये भी ध्यान रखना है। उनका किया हुआ जो आज का है वो उनको आगे ही मिलेगा, ये अवश्य है। उनका पूर्व का कोई पुण्य होगा तो आज के पुण्य के कारण उनका वो पूर्व का पुण्य गाढ़ा हो गया है, जिसके कारण से उनको काफी अच्छी मात्रा में मिल रही है। बाकी आज का बीज कल ही मिलेगा उनको, आज का बीज आज फलित नहीं मिल सकता है, ऐसा अपने आप है। मात्र 10वें गुण स्थान में मुनि महाराज जो रहती हैं उनका ही ऐसा होता है कि जो तुरंत वो करते हैं और उनका अंतर मूर्त में उनको फल मिल जाता है। बाकी अपन संसारी जीवों को सालों साल कई जन्म जन्मों के बाद हमारे आज के किए हुए कर्म पाप रूपों या पुण्य रूपों को फलित होकर के आगे ऐसा समझ लीजिए। भैया जी मेरा एक सवाल है, ऐसा कहते हैं कि दादा दादी ने जो भी पाप किया था इसी का फल उनके मतलब उनके आगे आने वाले क्या बोलते हैं नाती को पाप लगा है, उसके दादा ने ऐसा किया था इसीलिए उस पाप के कर्म का उदय हुआ है तो उनका ऐसा हो रहा है, ऐसा भी कहते हैं। ये कहाँ तक सच है? आप महाराष्ट्र से हैं क्या? हाँ भैया जी मी महाराष्ट्र से. मी मराठी सांगा मला येते ना. हा असं म्हणतात की त्या आजा आजींचं कर्म त्यावेळेला त्यांनी काहीतरी पाप केलं होतं त्यामुळे आता नातवंड भोगत आहेत, त्यांच्याकडे काय पण राहिलं नाहीये. त्या आजी असं केली होती असं मी ऐकले भरपूर जणांचं. मग ते कुठपर्यंत खरं आहे? असं काही खरा नहीं, देखो सबको अपना अपना पुण्य और पाप है. अभी थोड़ा सा अपना टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, इसको अपन लोग विशेष रूप से कल डिटेल में आप लोग सारे प्रश्न लिख करके रखें तो कल समझेंगे, है ना. अभी दूसरी क्लास एक चलती है हम लोगों की, वो चालू हो गई है. भैया जी मेरा एक छोटा सा सवाल प्रश्न है, जैसे कि महाराष्ट्र में बहुत सारे भगवान पहले से पूज रहे हैं गणपति वगैरह, तो अब भी सम्यक दृष्टि हो रहे हैं, मंदिर अपना जैन धर्म सब कर रहे, लेकिन फिर भी कभी कभी मन में वो डर आने की वजह से फिर उसी रास्ते आ जाते हैं, फिर वही पूछते हैं. तो उनका डर वो कुछ घटना ऐसे घटित होती है तो फिर डर के मारे वो उधर ही आ जाते, तो उनका डर कैसे निकाले इन चीजों से? सुंदर प्रश्न है दीदी, पर अब वो आपका डर ये प्रश्न इतनी जल्दी तो मतलब नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा. यदि अच्छे से इसको समझना है ना तो अपन लोग कल के लिए इसको थोड़ा ठीक है भैया जी.